यूजुअली हमें ये बताया जाता है कि अट्रैक्शन या प्यार खुद ब खुद होता है और अपने पार्टनर को या अपने क्रश को चूज करने में हमारा खुद का कोई कंट्रोल नहीं होता। और ये काफी हद तक बात सच भी है। हम कॉन्शियसली सोचकर किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं, फिर भी ऐसे बहुत से डिसीजन होते हैं जो हम कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली ले रहे होते हैं। और आज इस वीडियो में हम उन्हीं ट्रेड्स को डिस्कस करेंगे जो फीमेल की साइकी किसी मेल में ढूंढती है। नंबर 9, वेस्ट टू चिन रेशियो। एक ऐसे फिजिक जिसमें वेस्ट कम होती है, शोल्डर ब्रॉड होते हैं और चेस्ट मस्कुलर होती है। वो फिजिक किसी फीमेल के लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होती है, क्योंकि कोई फीमेल अपने पार्टनर को चूज करते वक्त ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढ रही होती है जो कि हायर सोशल स्टेटस, डोमिनेंस, रिसोर्सेज और प्रोटेक्शन को प्रेजेंट करते हैं। और ये फैक्ट ये भी इंडिकेट करता है कि एक मेल के टेस्टोस्टेरोन हाई है या लो। नंबर 8, मसल्स। एक मेल मस्कुलर बॉडी को अपना आइडियल मानते हैं, वही एक फीमेल को तो सिर्फ एक हद तक ही मसल्स पसंद आते हैं। एक फीमेल के लिए सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव बॉडी होती है हेल्दी और एथलेटिक। 7 पॉइंट इज हाइट। इस ट्रेड के केस में स्टीरियोटाइप एकदम सच है, क्योंकि ज्यादातर फीमेल को वही लड़के पसंद आते हैं जो उनसे हाइट में लंबे होते हैं। अपने से ज्यादा लंबे इंसान को प्रेफरेंस करना ये इंडिकेट करता है कि फीमेल को डोमिनेंस से रिलेटेड क्वालिटीज पसंद आती है। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में इसे बोलते हैं सेक्सुअल डिफॉर्सिज्म, जहां एक सेक्स से दूसरे के कंपैरिजन में ज्यादा बड़ा और दिखने में अलग होता है। कई स्पीशीज में जैसे स्पाइडर के बीच में फीमेल स्पाइडर होती है जो कि मेल स्पाइडर से बड़ी होती है। और ह्यूमन के सबसे करीबी रिश्तेदार गोरिल्ला या चिंपैंजी, इनमें जो मेल होते हैं वो फीमेल से ज्यादा बड़े और फिजिकली स्ट्रांग होते हैं। जो मेल हाइट में छोटे रह जाते हैं वो किसी फीमेल के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होते, क्योंकि उनको ऐसे ही लगता है कि ये मेल मुझे किसी बड़े लंबे चौड़े मेल से प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। इसके साथ एक मेल की हाइट उनके पोस्चर से भी रिलेटेड होती है, क्योंकि जिन मेल का सोसाइटी में इतना उठना बैठना नहीं होता, उनके अंदर सोशल एंजाइटी होती है, उनका सोशल स्टेटस उस लेवल का नहीं होता जैसा होना चाहिए, तो उनके दिमाग में सेरोटोनिन हार्मोन की प्रोडक्शन कम होती है, जिसकी वजह से वो कॉन्फिडेंस लो फील करते हैं और झुक कर चलते हैं। नंबर 6 इज फ्लैट एब्स। साइंस बताती है कि मेल में फैट बढ़ने की वजह से उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी कम बनने लगता है। और फिजिकल अट्रैक्शन पर बेस्ड रिसर्च भी यही बताती है कि जिन मेल के पेट थोड़े बाहर निकले हुए होते हैं वो किसी फीमेल के लिए कम ही अट्रैक्टिव होते हैं। लेकिन अब इसका मतलब ये भी नहीं कि किसी फीमेल को अपने पार्टनर में एकदम ब्लॉकिंग एब चाहिए, क्योंकि ऐसा करने के लिए भी अपनी एब्डोमिनल मसल्स को इतना डेवलप और शार्प बनाने के लिए भी उसको अपनी बॉडी में से फैट परसेंटेज हेल्दी लेवल से भी कम लेकर जाना पड़ेगा, और इससे भी किसी मेल का टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम हो सकता है। इसलिए एक फीमेल को ये ब्लॉकिंग एब्स की बजाय वो फ्लैट एब ही पसंद आते हैं, एक लीन बॉडी पसंद आती है जो कि एक ऑप्टिमम हेल्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। उनको मसल्स पसंद है, लेकिन एक रेसलर टाइप वाले नहीं कि आप किसी से रेसलिंग करने जा रहे हो तो उस तरह के मसल्स होने चाहिए, वो चीज नहीं चाहिए उन्हें। एक हाई टेस्टोस्टेरोन मेल और उसकी बॉडी में जो लो फैट परसेंटेज होता है ये उसकी जॉ को चीजल लुक दे देता है, साथ ही उसकी आईब्रो और ज्यादा डेंस और स्ट्रॉन्ग लगने लगती है। इसके साथ ही जॉ और चिन की शेप ये भी बता सकती है कि वो किस तरह का खाना खाता है। ऐसे सॉफ्ट फूड आपकी जॉ को सॉफ्ट अपीयरेंस देता है, वही नॉनवेज जिसे ज्यादा चबाना पड़ता है ये आपकी जॉ को और ज्यादा शार्पर करने में मदद करता है। इस तरह से एक डाइट भी किसी मेल को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के काम आती है। नंबर 4, मेच्योरिटी, यानी हर वो ट्रेड जो किसी मेल को मेच्योर और ओल्डर लुक अपीयरेंस देता है वो भी किसी फीमेल को अट्रैक्टिव लगते हैं। और ये स्पेशली यंगर फीमेल के ऊपर ज्यादा काम करता है, यानी कि वो मेल जो कि एज में चाहे कुछ भी हो, अगर वो मेच्योर अपीयरेंस देता है तो वो बाकी लड़कों के कंपैरिजन में किसी फीमेल को ज्यादा रिलायबल, वाइज, फाइनेंशियली स्टेबल और स्ट्रांग दिखता है। यानी अगर वो अपने ही एज के किसी लड़के को अपना पार्टनर बना ले तो उस लड़की की साइकी उस पार्टनर से सेटिस्फाइड होगी, क्योंकि उस लड़की की मेच्योर अपीयरेंस उसकी रिलायबिलिटी को सिंबलाइज करती है। और फिर हमारे दिमाग में हमारा पार्टनर कैसा हो इस चीज की समझ हमें अपने पेरेंट्स को देखकर ही आती है। जब हमें अपने अपोजिट सेक्स से पेरेंट्स की अटेंशन नहीं मिल रही होती तो हम अपने इंटीमेट रिलेशन में उस अटेंशन को ढूंढने लगते हैं। इनफैक्ट ज्यादातर लोग सेल्फ अवेयर है ही नहीं कि वो इस फैक्ट को समझ पाएं। यही कारण है कि आजकल ज्यादातर मेल अपनी फीमेल पार्टनर में अपनी मदर को ढूंढने लगते हैं और एक फीमेल अपने मेल पार्टनर में अपने पापा को ढूंढने लगते हैं। नंबर 3 इज लो पिच्ड वॉइस। दोनों जेंडर में आवाज के डिफरेंसेस काफी क्लियर है। फीमेल की वॉइस पिच एस्ट्रोजन हार्मोन होने की वजह से ज्यादा हाई होती है और मेल की टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होने की वजह से ज्यादा लो होती है। अपनी फैमिली को दुश्मनों से प्रोटेक्ट करने के लिए एक मेल की आवाज
धीरे धीरे टाइम के साथ भारी हो गई, ताकि वो अपनी लो वॉइस पिच को यूज करके अपनी फिजिकल डोमिनेंस दिखा सके, अपने कॉम्पिटिटर को हर तरीके से डोमिनेट कर सके। ये जो लो पिच, भारी और डीप गहरी आवाज होती है ना, ये किसी फीमेल को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। नंबर 2, बॉडी सेंट। कई रिसर्च ये बताती है कि जब किसी फीमेल को अलग अलग मेल की जो खुशबू है वो सूंघाई जाती है, तो वो सिर्फ उसकी खुशबू सूंघ के ये बता सकती है कि कौन सा मेल कितना ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, क्योंकि बॉडी ऑर्डर अपोजिट सेक्स को 2 सिग्नल दे रही होती है, हमारी डाइट और फेशियल सिमेट्री। यानी जो मेल अपनी डाइट में प्रोटीन और वेजिटेबल ज्यादा लेते हैं और सिंपल कार्बोहाइड्रेट को अवॉइड करते हैं, उनकी बॉडी फीमेल को ज्यादा पसंद आती है। नाउ नंबर 1, फेशियल सिमेट्री। ये एक ऐसा ट्रेट है जो कि मेल और फीमेल दोनों के लिए ही इक्वली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारी फेशियल सिमेट्री हमारे पेरेंट्स के जीन की क्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा फीमेल के केस में वो किसी मेल की सिमेट्री से कितना ज्यादा अट्रैक्टिव होती है, ये उसके मंथली साइकिल पर भी निर्भर करता है। फीमेल अपने आप को अट्रैक्टिव मानती है तो वो खुद के लिए भी वैसा ही पार्टनर, अट्रैक्टिव पार्टनर ढूंढेगी और उसी बेसिस पे उसे रैंक भी करेगी। अब इसके अलावा मैं अब आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाली हूँ जो कि आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री है, कि किसी मेल की खुद को लेकर सेल्फ अवेयरनेस, उसका सेल्फ कंट्रोल, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, लोगों से बात करने का तरीका, उसका बैलेंस माइंडसेट भी किसी फीमेल को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। ऐसे एक मेच्योरिटी का ही पार्ट है, लेकिन कई बार लोग उम्र से तो मेच्योर हो जाते हैं लेकिन दिमाग से नहीं। जो मेल हर छोटी छोटी बातों पर मुंह बनाते हैं, नौटंकियां करते हैं, नखरे दिखाते हैं, बिल्कुल एक लड़की की तरह उसके मूड स्विंग्स होते हैं, तो वो लड़के बिल्कुल भी किसी फीमेल को पसंद नहीं आते। उसको ऐसे ही लगता है यार अगर ये नखरे करेगा, इसके मूड स्विंग रहेंगे तो मैं क्या करूंगी, ये तो मेरा राइट है ना। फीमेल को एक ऐसे पार्टनर की तलाश होती है जो उम्र से नहीं दिमाग से भी मेच्योर हो, जिसके साथ वो अपनी फेमिनिन एनर्जी को खुलकर जी सके, उसे मर्द बनने की जरूरत ना पड़े, उसके साथ वो अपने बचपने को एक बार दोबारा जी सके। ये जो दुनिया ने उसको बड़ी हो गई या बड़ी होकर के कुछ ज्यादा ही बड़ा बना दिया है, वो दोबारा से उसके साथ अपने उस अनमेच्योर एक्टिविटीज को दोबारा जी सके। लेकिन जब उसे लगता है कि इसके नखरे तो उल्टा मुझे ही उठाने पड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ हिज फेमिनिन बिहेवियर, तो ऐसे में उसका जो अट्रैक्शन होता है वो धीरे धीरे उससे कम और बाद में बिल्कुल खत्म होने लगता है। उसके दिमाग में यही सोच डेवलप होती है कि शायद मैंने इस इंसान को समझने में भूल कर दी या मैंने समझने में देर कर दी। पॉइंट मेरी साइड से आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री था, ताकि आपको ये समझ में आए कि सिर्फ ऊपर से अपने शरीर को चमका लेना, महंगी घड़ी और महंगे कपड़े पहन के, सूट बूट पहन के तैयार होके खुद को दिखाना कि मैं तो वाओ, इससे बस आप अपना सोशल स्टेटस दिखा सकते हो, लेकिन ये चीजें ज्यादा टाइम तक चलती नहीं है। जब वो आपके साथ रिलेशनशिप में आती है और आपको समझना शुरू करती है,